नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आप सभी का स्वागत है आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा डेली न्यूज एनालिसिस फायदे की बात फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ में। वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहता हूं कि इस कमिंग सैटरडे को हमारा एक 3 घंटे का लाइव वेबिनार हो रहा है, इंश्योरेंस ऑटोमेशन वेबिनार। इस वेबिनार में एट जस्ट ₹49 आपको सीखने को मिलेगा कि गूगल में आप कैसे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। आज के डेट में कमीशन के अलावा 14 तरीके से कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप वीडियो ब्रांडिंग की मदद से घर बैठे अपने क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं, कैसे व्हाट्सएप ऑटोमेशन सीख करके कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपने बिजनेस को और अपने क्लाइंट को, जो भी आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी और भी लर्निंग यहाँ पे देने वाले हैं, वो अभी बताऊंगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएनए में, माय डियर फ्रेंड्स, एलआईसी के इन्वेस्टमेंट राजेश एक्सपोर्ट को लेकर के। एलआईसी के बारे में बहुत सारी बातें राजेश मेहता ने अपने इंटरव्यू में कही हैं। कौन से वो सवाल है और क्या उन्होंने जवाब दिया है जानेंगे, क्योंकि एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऊपर क्लाइंट यहाँ पे इस टाइम पे पूछ रहा होगा, तो आपके पास जवाब होने चाहिए। हालांकि इस पे ऑलरेडी मैंने 2-3 वीडियोस में आपकी हेल्प करने की कोशिश करी है। आई थिंक आपने जरूरी वो वीडियोस देख ली होंगी और अपने क्लाइंट्स को आप बता पा रहे होंगे। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिस अपॉर्चुनिटी का फायदा आपको उठाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए कि कम से कम इस बहाने तो क्लाइंट आपके पास आएगा, या आप, मैं तो बोल रहा हूं खुद क्लाइंट को आप जाके बोलिए कि भैया मैं आपको राजेश एक्सपोर्ट के बारे में, एलआईसी के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना चाहता हूं सर, बैठना चाहता हूं। इस बहाने जब आपको वो बैठ के टाइम देगा, तो तब आप अपने इंश्योरेंस के बारे में दोबारा बात कर सकते हैं। और इसको जस्टिफाई कैसे करना है, क्या है सारी कहानी, मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। फिर से अब मैं इस पे ये बता रहा हूं कि राजेश मेहता ने इस बारे में बोला क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये हमारा जो सिट डाउन चैलेंज है, ये सारा का सारा आपको बहुत जल्दी यहाँ पे मिलने वाला है। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। तो क्या एलआईसी का जो 340 करोड़ रुपए का नुकसान है, या 1200 करोड़ रुपए डूब गए, अलग अलग अमाउंट लोग यहाँ पर कोट कर रहे हैं मीडिया चैनल्स पे। तो राजेश एक्सपोर्ट के मालिक ने पहली बार इस पे अपना खुलासा करते हुए वो बोला है, उनका इंटरव्यू लिया था मीडिया रिपोर्ट्स ने, तो उन्होंने बोला कि आंकड़े समझने में चूक हुई है। एलआईसी ने 5 साल में कंपनी के कोई भी शेयर नहीं खरीदे हैं। ठीक है, हुआ क्या है, सेबी के अंतरिम आदेश के बाद में राजेश एक्सपोर्ट के प्रमोटर और जो राजेश एक्सपोर्ट के जो मालिक हैं, उनका कहना यह है कि मीडिया में जो चल रही जितनी भी अपडेट्स है, जानकारी, जो भी चीजें बोली जा रही हैं, उसमें सच्चाई नहीं है। जो 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बातें हो रही हैं, पूरी तरीके से गलत है। ये केवल आंकड़ों को गलत तरीके से पढ़ने के कारण पैदा हुआ एक कंफ्यूजन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये राजेश मेहता बोल रहे हैं, जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं। अब आंकड़े समझने में चूक कहां हुई? ठीक है, वो ये कह रहे कि एलआईसी ने 5 साल से कंपनी के कोई भी शेयर नहीं खरीदे हैं, और जो भी शेयर उन्होंने खरीदे थे 5 साल पहले खरीदे थे, और तब से एलआईसी ने उसको स्टेबल करके रखा हुआ था। एक शेयरधारक की ये शुरुआत जो हुई, एक शेयरधारक ने कंप्लेन किया था, शिकायत किया था सेबी को, और उसमें जांच शुरू हुई थी। जांच में जो चीजें सामने निकल के आई हैं, उस पे इंटरिम ऑडिट हुआ है। इंटरिम ऑडिट का मतलब फाइनल रिपोर्ट नहीं होता है, कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। कंपनी की जो वित्तीय रिकॉर्ड है, उसमें कुछ गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया था, और सेबी ने 109 पन्ने की एक आदेश में कहा था कि कंपनी ने अपने कुल राजस्व का, मतलब रेवेन्यू का 99% हिस्सा गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है। इसकी वजह से 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो इनको डाउट लगा, वो सेबी को लगा है। अब राजेश मेहता का पूरा इंटरव्यू अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। और इस पे मैं उनके इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पे बताना चाहता हूं आपको। सवाल में एडवाइस किसी ने पूछा उनसे, मीडिया वाले ने, कि सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट का 99% रेवेन्यू इन्फ्लेटेड बताया है, इस पे आपका क्या कहना है? तो उन्होंने बोला कि देखो भैया, सेबी का जो आदेश है वो अंतरिम आदेश है, मतलब इंटरिम ऑडिट है, वो कोई फाइनल ऑर्डर तो नहीं है। ये आरोप लगते रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में कई सारे लोग आरोप लगाते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने बोला कि पिछले 2-3 दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स में जो भी दावा किया जा रहा है राजेश एक्सपोर्ट्स में 15 लाख करोड़ रुपए के घोटाले के बारे में, तो रेवेन्यू को गलत तरीके से दिखाया गया है, या फिर एक झूठा एक एक्सपोर्ट किया गया है, ऐसा कुछ भी उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट समझने में हुई एक मिस्टेक है, कंफ्यूजन है, जिसकी वजह से सेबी को लगता है कि हमने 15 लाख करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। फिर पूछा उनसे कि सेबी ने कंपनी के खिलाफ क्या एक्शन लिया है, क्या कोई जुर्माना लगाया आपके ऊपर? तो वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है, यहाँ पर कोई भी पेनल्टी उनके पास नहीं लगी है। सेबी को कुछ आंकड़ों के ऊपर में डाउट है, जिसके आधार पर उन्होंने क्या किया है, अपना ऑब्जर्वेशन दिया है। ऑब्जर्वेशन के ऊपर उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है कि भैया इस पर जवाब दीजिए, एक्सप्लेनेशन मांगा है, और कंपनी कह रही कि हम एक आध हफ्ते में सारे के सारे डेटा उनको दे देंगे। तो सेबी को कंपनी के रेवेन्यू को लेकर के क्यों संदेश है? क्योंकि सेबी तो रेगुलेटर है, इतनी बड़ी कंपनी
और इतना बड़ा रेगुलेटर क्यों छोटे से इसमें मतलब ऐसे कंफ्यूजन में आ गया और इतना बड़ा बात बोल दिया। तो सेबी का संदेह यह है कि कंपनी ने 5 सालों में 2021 से लेकर के 2025 के बीच में अपनी बिक्री को, जो उनकी सेल्स हुई थी, उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया है। लेकिन बात यह है कि सेबी के आंकड़ों को समझने में थोड़ी सी चूक हो गई है। उन्होंने शायद बिक्री के कुल आंकड़ों की जगह कंपनी के जो एबिटा होता है उसके आंकड़ों को जोड़ दिया है, जबकि एबिटा आंकड़े बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, जिससे उन्होंने कुल सेल्स और बुक्स में एक बड़ा डिफरेंस दिखाई दिया है। इसके लिए उन्होंने हमसे पूछा है, इसके बारे में हम जवाब दे रहे हैं। तो ये उनका अपना उस पर अपडेट है। 15 लाख करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू का घोटाले की बात हुई है, तो उनसे जब पूछा गया कि ये अमाउंट कहां से आ गया, तो बोल रहे थे कि ये रेवेन्यू एक्सपोर्ट जो इनके है, राजेश एक्सपोर्ट की जो स्विट्जरलैंड वाली कंपनी है, ठीक है, उस सब्सिडियरी कंपनी जो इन्होंने वहां पर एक्वायर करी थी, जिसका नाम वालकम्बी है। वालकम्बी को दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी कंपनीज के तौर पे जाना जाता है। अभी मैं इनकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, कहां से शुरुआत हुआ, कहां पे क्या इन्होंने क्या किया कंपनी में। तो वालकम्बी का इन्होंने जब अधिग्रहण किया तो बोलते हैं कि ये कंपनी दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों और बड़े बुलियन जो डीलर्स होते हैं उनको सोना बेच दिया रिफाइन करके। तो कंपनी ने 2020 से 25 तक लगभग 5 सालों के बीच में बिल्कुल सही आंकड़े सेबी को सौंपे हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इस चीज को झूठा बताया जा रहा है। राजेश एक्सपोर्ट की अगर हम रेवेन्यू को बात करें, ये जो भी रेवेन्यू उनका दिख रहा है आपको 2020 से लेकर के 2026 के बीच के अगर आप रिपोर्ट्स को देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा बड़ा रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे के सारे करोड़ों में हैं, जो भी अमाउंट है आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बाकी मैं एलआईसी पर अभी आता हूं। अगर देखें तो 1988 से इसका बिजनेस स्टार्ट हुआ था। और मैंने एक चीज नोटिस की कि हमारे उत्तराखंड में भी इन्होंने भारत की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरी 2013 में इन्होंने उत्तराखंड में भी स्थापित करी है। और इन्होंने यहाँ पर आईपीओ लॉन्च किया था 1995 में, एनएससी बीएससी में ये लोग लिस्ट हुए थे। दुनिया के सबसे बड़े ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्होंने 2003 में काम करना शुरू किया था। और 2006 से इन्होंने पहली बार $1 बिलियन के आसपास का सालाना सेल्स का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। फिर उसके बाद ये सब आगे चले, मतलब चलते रहे। और 2015 में जो वालकम्बी की बात हो रही है, वालकम्बी जो कंपनी बताई जा रही है, ऑयल रिफाइनिंग कंपनी, जिसको इन्होंने 2015 में इन्होंने खरीदा था, उस कंपनी के ऊपर भी बहुत सारे डाउट हैं। तो ये इनका अभी तक का अभी तक की जर्नी इनकी ये रही है। अब इस पे कंपनी में एलआईसी की 10% 11% की हिस्सेदारी कहां से आ गई? जो आम निवेशक हैं, क्या उनको नुकसान हुआ है? जब इनसे पूछा तो इन्होंने बोला भैया एलआईसी हमारी कंपनी में पिछले, ये क्या बोल रहे हैं, एलआईसी ने हमारी कंपनी में पिछले 15-20 सालों में धीरे धीरे अपना शेयर जमा किया है। और वे हर साल ओपन मार्केट से, ओपन मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट से, हमारे कंपनी के थोड़े थोड़े शेयर वो खरीदते रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 4-5 साल से एलआईसी ने हमारी कंपनी का कोई भी नया शेयर नहीं खरीदा है। ये निवेश बहुत लंबा और पुराना है, इसमें किसी भी आम निवेशक का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। ये राजेश एक्सपोर्ट के चेयरमैन बोल रहे हैं, राजेश मेहता, ठीक है। उसके बाद में जब पूछा गया क्या कंपनी का प्रमोटर्स ने अपने शेयर सीधे एलआईसी को बेचे हैं, तो उन्होंने बोला भैया ऐसा नहीं है, न तो कंपनी ने और न ही प्रमोटर ने, किसी ने आज तक अपना कोई भी एक भी शेयर एलआईसी को बेचा है। प्रमोटर्स के पास पहले दिन जितने शेयर थे आज भी उतने ही हैं, बल्कि हमने तो समय समय पर मार्केट से और शेयर्स खरीदे हैं, क्योंकि हमें अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है, वो ये कह रहे हैं। और फिर एलआईसी के बारे में कह रहे हैं कि एलआईसी ने जो भी शेयर्स लिए हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के जरिए सीधे ओपन मार्केट से लिए, जैसे मैं और आप किसी कंपनी का शेयर लेते हैं, तो इस तरीके से कह रहे हैं कि एलआईसी ने भी उसी तरीके से लिए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने एलआईसी के चेयरमैन को बोला हो या मुझे मोदी जी ने बोला हो, ये राजेश एक्सपोर्ट के ऑनर का कहना है, ठीक है। ये मैं उनके आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूं। कंपनी का एलआईसी से कोई सीधा संबंध है क्या? वो कह रहे देखो इस मतलब, वो तो कह रहे कि हमें तो ये भी नहीं पता कि एलआईसी का ऑफिस कहाँ है अब ये इतना बड़ा आदमी ये कह रहा है कि हमें ये भी नहीं पता एलआईसी का ऑफिस कहाँ है। चलो ठीक है, ठीक है, उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है। द्वितीयक बाजार जो सेकेंडरी मार्केट है उसके माध्यम से शेयर खरीदने का ये निर्णय एलआईसी का अपना विवेकपूर्ण और व्यावसायिक डिसीजन है, इस पे हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंपनी पब्लिक है, जो चाहे वो हमारी कंपनी के शेयर खरीद सकता है। एलआईसी को दिखता होगा कि हमारी कंपनी में रेवेन्यू अच्छा है, हमारी कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, तो एलआईसी जैसी कंपनी ने हमारे कंपनी के शेयर खरीदे हैं, वो कह रहे हैं ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, राइट। वो कह रहे लेकिन हमें तो ये नहीं पता कि एलआईसी का ऑफिस कहाँ पे है। चलो जरा हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं दोस्तों। जब याद करो 2023 में, ठीक है, 2023 में क्या हुआ था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। हिंडनबर्ग एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी थी।
आज वो कंपनी खत्म हो चुकी है, वो कंपनी बंद हो गई है, किस कारण से हुई, क्या हुई, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, राइट। उस पे उसने क्या किया था, अडानी को कॉन्ग्लोमरेट बोलते हुए बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव रिपोर्ट बनाया था, और अडानी को एक ही दिन में लाखों करोड़ों रुपए का वैल्यूएशन का नुकसान हुआ था, और अडानी के शेयर्स धड़ाम हो चुके थे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ग्राफ में, ये पूरा मैंने अभी तक का टोटल निकाल रखा है 5-6 साल के आसपास का, 2022 के बाद का, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर इसके शेयर प्राइस 1500 के आसपास थे, और यहाँ पर जैसे ही वो रिपोर्ट आई, ठीक है, मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ भी बताऊंगा, यहाँ पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाती है और एलआईसी का स्टॉक प्राइस, ना सॉरी, अडानी का स्टॉक प्राइस सीधे धड़ाम हो जाता है। उस टाइम पे अडानी के ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे थे, ये कर दिया, फ्रॉड हो गया, हो गया, मैं उस पे नहीं जाऊंगा, वो कहानी क्या थी उस पे नहीं जाऊंगा। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि उसके बाद अडानी का बाउंस बैक देखिए आप, ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे सब चीजें चलती रहती हैं सर। कुल मिलाकर के जिसने यहाँ पे अगर उस टाइम पे शेयर खरीदा होगा, तो वो देखो ना कहाँ पे पहुंच गया है, ये देखिए आप इसको, कहाँ पे पहुंचा हुआ है, आज की डेट में शेयर फिर से उसी के आसपास आ चुके हैं जहां पे थे। अभी रिकवरी होने वाली है पूरी की पूरी, राइट। तो स्टॉक मार्केट में कितने भी बड़े अगर कोई आरोप लग जाते, जब तक कंपनी बंद ही नहीं हो जाती, कंपनी आगे, अगर कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हैं वो चलती रहती है। राजेश एक्सपोर्ट के मामले में भी बिल्कुल ऐसे ही मेरे को देखने को मिल रहा है। राजेश एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर, ठीक है, 2023 के बाद में इनका जो है, यहाँ पर रेवेन्यू, इनका स्टॉक प्राइस थोड़ा सा गिर रहा था, क्योंकि 2021, सॉरी, ये 2021 का मैंने लिया हुआ है, 2021 के बाद में इनका शेयर गिरते चला गया, ऐसा नहीं कि अचानक से अभी इनका शेयर गिर रहा है, गिरते गिरते अब कुछ ज्यादा ही गिर चुका है, ठीक है, 80 रुपए पे आ चुका है। अगर हम एलआईसी के शेयर की बात करें तो इसकी वजह से इस न्यूज में जो, क्योंकि क्या होता है ना, मीडिया में एक तबका अलग टाइप की बात करता है, उसका मोटो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट होता है। साम दाम दंड भेद एलआईसी को घसीट के ले आओ किसी भी तरीके से, ताकि एलआईसी की रेपुटेशन खराब हो। दोस्तों क्या होता है कि जिस पेड़ पे ज्यादा फल लगे होते हैं ना, पत्थर लोग उसी पेड़ पे मारते हैं, आपने देखा होगा। तो एक्चुअली क्या है, एलआईसी इज वन ऑफ द प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। इतनी सारी कंपनीज है, उसके बाद भी एलआईसी ने अगर अपनी मोनोपोली अभी भी स्थापित करके रखी हुई, 60% मार्केट शेयर है, तो हम एलआईसी की तारीफ भी नहीं कर रहे हैं, हम एलआईसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। डेटा फैक्ट्स के हिसाब से समझने की कोशिश करो कि एलआईसी ने जब यहाँ पर शेयर आया था उसके बाद से लेकर के अभी तक का टॉप पे चल रहा था, अभी इसके बाद डाउन हुआ, फिर रिकवरी होना, फिर डाउन रिकवरी, ये सब चलते रहता है। अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि राजेश एक्सपोर्ट का भी शेयर ऊपर जाएगा, एलआईसी का भी ऊपर जाएगा, अडानी का चले गया, सबका जाता है जब तक कि कंपनी बंद ना हो जाए। तो इसमें जो भी इन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं, क्या आप इन सवालों से सहमत हैं, इनके जवाब जो इन्होंने दिए उससे आप सहमत है, नहीं है? क्या आपको लगता है कि एलआईसी ने जो भी, क्योंकि मेरी नॉलेज के हिसाब से एलआईसी ने 2016 से इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना शुरू किया था ओपन मार्केट से, उस हिसाब से राजेश यहाँ पे सही बोल रहे हैं कि हमने इनको शेयर लेने के लिए नहीं बोला था, इन्होंने ओपन मार्केट से अपने हिसाब से शेयर करें, ये एलआईसी का डिसीजन है। तो एलआईसी ने उस टाइम पर लगभग 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि उस टाइम पर इनके फंडामेंटल्स बहुत ठीक ठाक मतलब चल रहे थे सारे, उस हिसाब से उसके बाद फिर इनका स्टॉक प्राइस काफी बढ़ गया, एलआईसी ने अपना कैपिटल निकाल लिया, जो प्रॉफिट बुक किया था एलआईसी ने उसी से एलआईसी अभी तक खेल रही है। इसीलिए एलआईसी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई नया इन्वेस्टमेंट भी नहीं डाल रही है, और जो डाला है उसको निकाल भी नहीं रही है। तो उस हिसाब से लॉजिकली देखा जाए तो एलआईसी को इसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। एलआईसी का ऑलरेडी 15 लाख करोड़ रुपए का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, मार्केट में पैसा डाला हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है। एलआईसी ने 1-1 लाख करोड़ रुपए कंपनीज में डाला हुआ है, आपको पता अगर होगा तो। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने पिछले 2-3 दिनों में जो भी रील अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डाली हैं, उस पर 1-1 मिलियन व्यूज आ गए हैं। कैसे आए वो 1-1 मिलियन? ट्रेंडिंग न्यूज, सबसे बड़ी ट्रेंडिंग न्यूज। दूसरा, उसके ऊपर मेरी एक्सपर्टीज, मेरा रिसर्च, मेरा कॉन्फिडेंस, उसके बाद थोड़ी एडिटिंग, फिर अपलोड करने का तरीका, ये सारी चीजें अगर हम ध्यान देते हैं तो फिर मिलियंस में व्यूज आते हैं। फेसबुक पे 3 दिन में हमने 6000 नए फॉलोअर अचीव किए हैं, अभी 10,000 होने वाले हैं आज के डेट में। तो विद इन अ वीक अगर 10,000 फॉलोअर आप मेरे हो सकते हैं, आपके क्यों नहीं हो सकते? कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा। क्या करना पड़ेगा? 49 रुपीज की फीस पे करनी है, ठीक है सर। इसमें सब कुछ, बहुत कुछ मैं आपको सिखाने वाला। देखो, गूगल से कैसे लीड लेके आओगे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कैसे आप अकाउंट सेट करोगे, अभी लेटेस्ट 5 नए एआई टूल जो आए हुए हैं उनको भी सिखाऊंगा, कैसे आपके बिजनेस में वो हेल्प कर सकते हैं। व्हाट्सएप ऑटोमेशन आपको सिखाऊंगा। कमीशन के अलावा 14-15 तरीके से कैसे अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं पैसिव इनकम से, वो बताऊंगा।
कैसे आप कंसल्टेशन लेने वाले एडवाइजर बनोगे, सब आपको सिखाऊंगा। 3 घंटे की मास्टर क्लास है, 49 रुपीज की फीस है। अगर आप 499 रुपीज पे करते हैं तो आपको मैं 5,000 रुपए तक के बोनसेस अलग से दे दूंगा, और लाइफ टाइम के लिए आप उनको डाउनलोड करके 15 दिन का एक्सेस मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हैं। 15 दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, 250 स्टॉक वीडियो मिलेंगे और 250 स्टॉक इमेज मिलेंगे, 250 साउंड इफेक्ट मिलेंगे, क्लास की पीडीएफ मिलेंगी, पेड कंसल्टेशन लेने का ब्लूप्रिंट मिलेगा, 2 वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिलेंगे, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखा हुआ भी मिलेगा, प्रैक्टिकल भी मिलेगा, गूगल में बिजनेस का भी मिलेगा। जो टूल मैं यूज कर रहा हूं, जो वीडियो प्रोडक्शन इक्विपमेंट में यूज कर रहा हूं, उनके सबके लिंक आपको दे दूंगा। आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है सोचने में या टेस्ट करने में, सीधा आप परचेज कर सकते हैं। और जो एआई टूल मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें 5 एआई टूल के ईबुक भी आपको देंगे और 14 पैसिव इनकम आइडियाज का ब्लूप्रिंट है, सब कुछ आपको मिल जाएगा एट जस्ट ₹499। तो आपको लिंक यहाँ पे दिया गया है इस वीडियो के नीचे, टॉप कमेंट में चाहो वहां पे एक लिंक आपको मिलेगा, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करिए, या तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करके मिनिमम 49 रुपीज का, उसमें आप वेबिनार में आ जाओगे, लेकिन बोनस कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिए। और इस कमिंग सैटरडे को हमारा वेबिनार है, सैटरडे को आपको कांटेक्ट करके आपको जूम का लिंक, प्राइवेट मीटिंग का लिंक दे दिया जाएगा। बहुत ही लिमिटेड सीट्स है हमारे पास में। अगर आप सीरियस हैं, घर बैठे बिजनेस करना चाहते हैं, हम कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें हमसे सीखना चाहते हैं, इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता सर आपको, ठीक है। बाकी इस वीडियो को लेकर के जो मैंने बनाई, इसको लेके कोई भी आपका क्वेश्चन, फीडबैक, सजेशन या कोई डाउट या कोई चीज जो मैंने अभी कवर नहीं किया, कवर करना चाहिए था, मैं आपके फीडबैक का स्वागत करूंगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।